हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, अर्थात किसी समुच्चय का सीमा बिंदु। दोस्तों, पहले अपन डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम कुछ स्पेशल समुच्चयों के डिराइव्ड सेट पता करेंगे। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है ये पहले अपन देखेंगे, ठीक है? तो बहुत ही अच्छे से आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिएगा, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, इन सभी डेफिनेशंस को, इन बातों को इस तरीके से लिखा गया है कि चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपको ये पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है। इसकी हमने यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और दोनों ही डेफिनेशंस जो है वो एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं, ठीक है? यानी आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके आप इस डेफिनेशन तक पहुंच सकते हो और वैसे ही आप इसको लेकर के यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं। दोनों ही डेफिनेशंस पूर्णतः सही हैं। तो आपको जो सरल लगे याद करने में वो आप याद रखें, दोनों याद रखें। तो चलिए देखते हैं कि पहली डेफिनेशन क्या है। कोई रियल नंबर x किसी सेट A का, ये A किसका सबसेट है? R का। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है? तो कोई रियल नंबर x किसी सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाता है। कब कहलाता है भाई लिमिट पॉइंट? ये x सेट A का लिमिट पॉइंट कब कहलाता है? यदि x का प्रत्येक नेबरहुड, यानी यदि x का प्रत्येक प्रतिवेश या प्रत्येक सामीप्य, ठीक है, x का प्रत्येक नेबरहुड a के इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स को रखता हो, यानी अनंतता अनेक बिंदुओं को रखता हो, ठीक है? कोई भी रियल नंबर x किसी सेट A का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा दोस्तों? यदि x का प्रत्येक नेबरहुड A के कितने पॉइंट्स को रखता हो? इन्फिनेटली मेनी, यानी अनंतता अनेक पॉइंट्स को रखता हो। तो यदि ऐसा हो तो अब हम कहेंगे कि हाँ, वो जो पॉइंट x है वो सेट A का क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है? चिंता ना करें, पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा। बस अभी अपन डेफिनेशंस देख रहे हैं, बस अपन एग्जाम्पल को भी देखने ही वाले हैं, ठीक है? एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए। कोई रियल नंबर x किसी सेट A का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि x का प्रत्येक नेबरहुड A के कम से कम एक ऐसे पॉइंट को रखता हो जो x से भिन्न हो, यानी कि अदर देन x, ठीक है? x सेट A का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? यदि x का प्रत्येक नेबरहुड, each neighborhood of x contains at least one point of A other than x, यानी कि x का प्रत्येक नेबरहुड A के कम से कम एक बिंदु को रखे, और कैसे बिंदु को रखे? जो x से भिन्न हो, ठीक है दोस्तों? तो ये डेफिनेशंस आप लोग सदा याद रखिएगा। इन्हीं डेफिनेशंस को आप अभी देखेंगे और इन्हीं की मदद से हम इन सभी समुच्चयों के लिमिट पॉइंट्स पता करेंगे। और साथ ही साथ लिमिट पॉइंट, क्योंकि लिमिट पॉइंट जब पता चल जाएंगे ना, तो लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को ही हम डिराइव्ड सेट कहते हैं। उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? देखो क्या लिखा है अपन ने। किसी सेट A के सभी लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन को या लिमिट पॉइंट्स के सेट को हम कहते हैं A का डिराइव्ड सेट। हिंदी में उसको बोलते हैं व्युत्पन्न समुच्चय, और इसे A डैश या इस तरीके से, देखो, डिराइव्ड सेट ऑफ A, इस तरीके से अपन दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों? कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। किसी भी समुच्चय के, अर्थात किसी भी सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग A डैश या डिराइव्ड सेट ऑफ A इस तरीके से लिख करके दर्शाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? A का व्युत्पन्न समुच्चय, यानी कि A का डिराइव्ड सेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों? एक और हम अपन ने नोट लिखा हुआ है। यदि कोई सेट A है, ठीक है, R का सबसेट है ये, A सबसेट ऑफ R। यदि कोई सेट A फाइनाइट है, अर्थात परिमित समुच्चय है, अर्थात उसमें बिंदुओं की संख्या या अवयवों की संख्या, ठीक है, अगर परिमित है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर वो सेट A रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो परिमित समुच्चय के सीमा बिंदु का अस्तित्व नहीं होता है, या यूं कहिए कि किसी भी फाइनाइट सेट का
लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता या लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, ये सारी चीजें अभी अपन एक ये देखो यहाँ पे अपन फाइनाइट सेट लिए ना एक अपन यहाँ पे हर एक एग्जांपल में आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सर ये तो खाली आप डेफिनेशन बता रहे हो, ये तो रटना हो गया, तो चिंता ना करें, आपको एक भी चीज नहीं रटनी है दोस्तों। ठीक है, पहले हमने आपको डेफिनेशन पढ़कर सुनाया, डेफिनेशन समझाने का प्रयास किया, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बतलाया। अब यही चीज अगर आपके मन में कहीं पर भी आपको डाउट है कि सर कैसे ये इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स को रखता है, कैसे ये है, हर चीज को आपको अब एक्सप्लेन किया जाएगा इनकी मदद से। क्योंकि भाई समझाने के लिए हमारे पास कुछ तो चीज होनी चाहिए ना, कोई समुच्चय होना चाहिए, फिर हम बता सकेंगे कि हाँ इसके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो इन सबको समझाने के लिए हमारे पास उदाहरण होने चाहिए, और वो उदाहरण हमने यहाँ लिख रखे हैं, और इन्हीं डेफिनेशंस को आपको हम इनका उदाहरण लेते हुए समझाएंगे। दोस्तों चिंता ना कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस आप धैर्य रख करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो समझ में आ रहा है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए अब सबसे पहले अपन बात करते हैं फाई की। ठीक है दोस्तों, फाई अर्थात नल सेट। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फाई जो है सबसे पहले ना यहाँ पे देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित सेट्स के डेराइव्ड सेट पता कीजिए। डेराइव्ड सेट पता कीजिए मतलब इन सभी समुच्चयों के लिए हमको क्या पता करना है बताऊं, हमको पता करना है कि इनके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या है। लिमिट पॉइंट्स कौन कौन इनके लिमिट पॉइंट्स हैं, उनका कलेक्शन करना है। लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा करोगे ना, तो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, उसी को बोलते हैं अपन डिराइव्ड सेट अर्थात व्युत्पन्न समुच्चय। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक और खास बात, लिमिट पॉइंट को ही हम लोग एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। तो इसको, इसके पर्यायवाची को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आपको आगे चल करके अगर लिमिट पॉइंट के जगह पे अगर आपको एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट लिखा हुआ दिखे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उसके पर्यायवाची नाम है ये। तो चलिए अब हम बात करते हैं नल सेट फाई का। ठीक है, तो चलिए भैया फाई के लिमिट पॉइंट्स की तलाश में हम निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फाई जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाई जो है वो नल सेट है और उसमें कोई भी बिंदु नहीं होता है। तो इसमें कोई भी बिंदु नहीं होता है दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि यदि मैं कोई भी रियल नंबर लूं, ठीक है, मान लो x बिलोंग्स टू r, x क्या है, कोई रियल नंबर है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये x जो है वो इस समुच्चय का लिमिट पॉइंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, मुझे ये जानना है, तो मैं क्या करूंगा, x का भाई जो हमारी डेफिनेशन कहती है कि आपको जिस पॉइंट को आप किसी समुच्चय का, अगर किसी सेट का अगर लिमिट पॉइंट कहलवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उसको अगर लिमिट पॉइंट के रूप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट का आप कोई भी आप नेबरहुड तैयार कीजिए। मान लीजिए मैंने एक नेबरहुड तैयार किया, एप्सिलॉन रेडियस का एक अपन ने नेबरहुड तैयार किया। अब ये आर्बिट्री है ना भैया, एप्सिलॉन अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि बात चल रही है प्रत्येक नेबरहुड मतलब कोई भी नेबरहुड। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन बिल्कुल कुछ भी चुना गया है, ठीक है, स्वेच्छ रूप से चुना गया है, और एप्सिलॉन को त्रिज्या लेकर हमने एक नेबरहुड तैयार किया एक्स का। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या ये नेबरहुड जो है, ठीक है, आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, ये रियल लाइन है, ये हमने एक्स बिंदु यहाँ पे लिया हुआ है, मुझे चेक करना है कि ये रियल नंबर एक्स जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है कि नहीं, मुझे चेक करना है। तो मैंने एक अपनी इच्छा से कोई सा भी मतलब स्वेच्छ रूप से मैंने यहाँ पे एक ओपन इंटरवल ले लिया एक्स को रखता हुआ, ठीक है, एप्सिलॉन रेडियस का, ये एक्स के लिए एक एप्सिलॉन नेबरहुड है, ठीक है, ये नेबरहुड का काम करेगा एक्स के लिए। और सुनिए, अब चेक कीजिए कि क्या ये फाई के किसी बिंदु को रखता है क्या। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कैसे रखेगा सर, उसमें तो कोई बिंदु है ही नहीं सर। तो इसका अर्थ ये है कि आप अगर कोई भी रियल नंबर ले करके उसका आप कोई भी अगर एक नेबरहुड तैयार करते हो, तो वो इस समुच्चय के किसी भी पॉइंट को नहीं रखता है। लिमिट पॉइंट के लिए तो जरूरी है कि भैया प्रत्येक नेबरहुड उस समुच्चय के कम से कम एक बिंदु को रखे, ठीक है, और वो बिंदु उस बिंदु से भिन्न हो जिसको आप लिमिट पॉइंट के तौर पे दिखाना चाह रहे हो ना, उससे हट करके कम से कम सेट का कोई तो बिंदु रखे। परंतु इसमें तो कोई बिंदु है ही नहीं, तो किस बिंदु को रखेगा। तो
किसी भी रियल नंबर का आप कोई भी नेबरहुड तैयार करते हैं तो वो फाई के किसी भी बिंदु को नहीं रखता, अर्थात कोई भी रियल नंबर इस फाई का, इस नल सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसके लिमिट पॉइंट मतलब है ही नहीं, समझ जाओ, कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, समझ जाओ। इसलिए अगर आप फाई का डेराइव्ड सेट तैयार करते हैं दोस्तों, तो वो भी क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, डेराइव्ड सेट, जैसे ए का डेराइव्ड सेट ए डैश लिखते हैं ना, वैसे ही हमने फाई का डेराइव्ड सेट फाई डैश लिखा है। चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो वो कितना होगा, फाई नल सेट, क्योंकि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब अपन देखते हैं एन के लिए अपन बात करते हैं। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा 1 2 3 गिनती चलती है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कोई रियल नंबर x, ठीक है, कोई रियल नंबर x इस समुच्चय n का, इस सेट n का लिमिट पॉइंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब लिमिट पॉइंट के रूप में मैं अगर कोई एलिमेंट लेता हूं तो मैं r से ले रहा हूं। ठीक है, r से ले रहा हूं मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, कोई भी रियल नंबर। वो रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो आप कहेंगे सर ये बात यहाँ पे मायने क्यों रख रही है। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको इसलिए बतलाई क्योंकि एक महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट बनने के लिए जरूरी नहीं कि वो सेट का ही मेंबर हो। ठीक है, जैसे अब मैं एन के लिमिट पॉइंट्स की तलाश करना चाहता हूं, तो उम्मीदवार बिंदुओं के रूप में मैं खाली इनको नहीं देखूंगा कि भैया ये एन का लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। कोई बाहर वाला पॉइंट भी किसी सेट का लिमिट पॉइंट बन सकता है, मतलब ऐसा पॉइंट भी उस समुच्चय का लिमिट पॉइंट हो सकता है जो उस समुच्चय में शामिल ही ना हो। ऐसे पॉइंट्स भी उस सेट के लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं जो समुच्चय के सदस्य हो। तो याद रखिएगा, इस बारे में कोई भी मतलब की अनिवार्यता नहीं है कि किसी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट होने के लिए उस सेट में शामिल होना ही चाहिए या नहीं ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर की बात कर रहे हैं। एक्स मान लो कोई एक रियल नंबर है और हम ये जानना चाहते हैं कि भैया एक्स का अगर अपन कोई भी एक आर्बिट्ररी नेबरहुड तैयार करें, जो बात आर्बिट्ररी नेबरहुड के लिए अगर सच हो जाएगी तो वो फिर समझ लीजिए कि किसी भी नेबरहुड के लिए वो बात सच हो जाएगी। तो हम चेक करना चाहते हैं कि एक्स का कोई अपन एक स्वेच्छ नेबरहुड तैयार करते हैं तो वो इस एन के इन्फिनेटली मेंबर्स को रखता है, इन्फिनेटली मेंबर्स या इन्फिनेटली पॉइंट्स को रखता है कि नहीं रखता है, ये अपने को भी चेक करना है। ठीक है, अभी हमको किसी भी बात का पक्का पता नहीं है, रखता है कि नहीं रखता है, चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों कोई भी आप रियल नंबर ले लो, कोई भी। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं इन्हीं में से एक आध उठा लेता हूं। ठीक है, इन्हीं में से चलिए मान लीजिए मैं 3 को उठा लिया, ये 3 को उठा लिया मैंने, और मैंने एक एप्सिलॉन कोई स्वेच्छ नंबर चुन करके, कोई आर्बिट्ररी नंबर एप्सिलॉन को चुन करके मैंने एक नेबरहुड तैयार कर लिया। ठीक है, चलिए नेबरहुड तैयार कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए ये 3 है और मैं एप्सिलॉन दूरी पीछे बढ़ गया। ठीक है, एप्सिलॉन दूरी पीछे और एप्सिलॉन दूरी आगे, तो 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन, मैंने एक ओपन इंटरवल तैयार कर लिया। ठीक है, ये एक ओपन नेबरहुड बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अच्छा एप्सिलॉन तो अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन है वो बोल रहा है प्रत्येक नेबरहुड, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नेबरहुड ले सकते हैं ना। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने एप्सिलॉन को इतना छोटा चुना है कि वो, जैसे मान लो यहाँ 2 है, देखो यहाँ पे 1 2 1 है ना भाई, देखो 1 2 3 4 इस तरीके से, मतलब मैंने एप्सिलॉन को इतना 1 से छोटा चुना है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि देखो इनके बीच 2 और 3 के बीच का फासला 1 है, 3 और 4 के बीच का फासला कितना है, 1 है। ठीक है, 3 और 4 के बीच का फासला कितना है, 1 है। मैंने एप्सिलॉन को छोटा चुना है, इतना छोटा चुना है कि भैया वो 2 से पहले ही उसका गाड़ी, उसका जो खेल है खत्म हो जाए, और वैसे 4 से पहले इधर खत्म हो जाए। ठीक है, तो 1 से मैंने छोटा चुना है। अगर 1 लेता तो ये यहाँ तक आ जाता है, या 1 से ज्यादा लेता। आप वैसे वो भी ले सकते हो, क्योंकि जो बात सच है तो वो किसी भी स्थिति में सच होगी। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने के लिए, मान लो अगर मैं इतना एप्सिलॉन ले करके एक ओपन इंटरवल तैयार करता हूँ, एक नेबरहुड तैयार करता हूँ, ओपन नेबरहुड तैयार करता हूँ, तो अब मुझे बताइए कि ये एन के कितने पॉइंट्स को रखता है।
डेफिनेशन ये कहती है कि लिमिट पॉइंट बनने के लिए जो जो पॉइंट का नेबरहुड है वो समुच्चय के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स को रखना चाहिए। चलिए बताइए ये एन के कितने पॉइंट्स को रखता है? तो आप बोलोगे सर आपने जो नेबरहुड तैयार किया है वो तो एन के किसी भी पॉइंट को नहीं रख रहा है, इस तीन के अलावा। तीन तो है बेचारा उसमें ना, तीन के अलावा और किसी पॉइंट को नहीं रख रहा है सर। हम तो बोल रहे थे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स रखेगा, इसमें तो मात्र तीन है सर, तीन के अलावा कोई पॉइंट है ही नहीं। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में कौन कौन होते हैं? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5। 2 इधर छूट गया बेचारा, 4 इधर छूट गया। इस इंटरवल में देखोगे तो एन की कौन कौन है? मात्र एक लौता कौन है? 3 है। तो फिर मैं पूछूंगा आपसे क्या ये 3 इस समुच्चय n का लिमिट पॉइंट है? तो आप कहोगे नहीं है सर, क्योंकि इसका नेबरहुड आपने तैयार किया, ये n के किसी पॉइंट को नहीं रख रहे 3 के अलावा। दोस्तों आप चाहे तो ये डेफिनेशन देख लो, चाहे इस डेफिनेशन को देख लो, दोनों ही तरफ से आप इसको समझ सकते हो। अगर आप बोलोगे ये वाली डेफिनेशन के हिसाब से समझाइए सर, तो ये वाली डेफिनेशन क्या कहती है कि उस पॉइंट का नेबरहुड सेट के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स को रखनी चाहिए। इन्फिनिटली मेनी मतलब अनंतता अनेक। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे केवल एक बिंदु है, 3। देख लो n के कितने पॉइंट्स इस नेबरहुड के भीतर है? 2 तो उस तरफ अलग हो गया, मतलब 2 तो इसके बाहर हो गया ना भाई, 4 इसके बाहर हो गया, और यहाँ पे केवल एक बिंदु 3 दिख रहे हैं, इन्फिनिटली मेनी हमको नहीं दिख रहे हैं। तो 3 इस समुच्चय n का लिमिट पॉइंट नहीं है। इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप समझोगे तो क्या बोल रहा है? x का प्रत्येक नेबरहुड a के कम से कम, यहाँ पे a के रूप में अपन ने n को लिया हुआ है, तो कम से कम एक पॉइंट को रखे जो x से भिन्न हो, यानी कि उस पॉइंट से भिन्न, यानी उस पॉइंट से हटके उसके अलावा कोई एक और पॉइंट को रख रहा है क्या? कम से कम किसी एक और पॉइंट को। ज्यादा से ज्यादा तो वो कितना भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा पॉइंट जो खुद उससे अलग हो, खुद उससे हटके हो, रख रहा है कैसा? तो आप कहोगे सर नहीं रख रहा है, 3 है और 3 के अलावा कोई पॉइंट नहीं है। हमको तो उसके अलावा चाहिए होता है ना भाई, उससे भिन्न चाहिए होता है, तो वो पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है। तो साफ साफ पता चल गया कि 3 इस समुच्चय का लिमिट पॉइंट नहीं है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट के साथ ये बात आप चेक करके देख सकते हो। तो कोई भी पॉइंट जो है वो n का लिमिट पॉइंट नहीं है। आप बोलोगे सर आपने तो इनमें से ले लिए सर, कोई ऐसा पॉइंट लो जो इनमें शामिल ना हो, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो। तो दोस्तों चलिए अब मैं एक ऐसे बिंदु को लेकर के आपको इसी बात को समझाता हूं जो इस समुच्चय के बाहर का है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने 3 लिया, फिर 2 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में से कोई पॉइंट उठा करके समझाओगे तो वो हमको समझ में आ गया। अब आप कोई ऐसा सदस्य ले लो जो n में शामिल ना हो, बाहर का कोई हो, और फिर अपन उसको चेक करके देखते हैं कि वो किस तरह n का लिमिट पॉइंट नहीं है। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए x कोई ऐसा रियल नंबर ले रहा हूं जो n के बाहर का है, अर्थात वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको नेचुरल नंबर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और x कहीं पर भी n से हट के ना, मतलब नेचुरल नंबर्स नहीं है x, बाकी कहीं पे भी बीच का, मान लो यहाँ पे दे दिया, कहीं पर भी अपनी इच्छा से आप कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपने x कहीं पर भी आपने ले लिया है, सीधी सी बात है। अब सुनिए ध्यान से। अब आप बोलते हैं ना भाई कोई भी नेबरहुड, प्रत्येक नेबरहुड आप कितना ही अपनी इच्छा से छोटा नेबरहुड आप तैयार कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है प्रत्येक। तो मैं एप्सिलॉन को अपनी इच्छा अनुसार, मनचाहा अनुसार जितना चाहे उतना छोटा ले सकता हूँ। तो आप एक छोटा सा नेबरहुड तैयार करके देख लो। ये देखो अपनी इच्छा अनुसार मैंने ये नेबरहुड ले लिया। अब बताओ वो n के कितने मेंबर्स को रख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर एक भी मेंबर को नहीं रख रहा है सर, देखो 3 इस तरफ बाहर निकल गया, 4 तो इधर हट गया, तो रख रहा है क्या? बताओ आप, नहीं रख रहा है। क्योंकि जो नेबरहुड लेना है उस नेबरहुड की जो रेडियस रहेगी एप्सिलॉन, वो तो अपनी इच्छा अनुसार हम चाहे जितना उतना छोटा ले सकते हैं ना। याद रखिएगा, देखो भाई 3 भी एक रियल नंबर है, x भी एक रियल नंबर है, इसके बीच में इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर्स रहते हैं, इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। तो आपके मन में ऐसा डाउट नहीं उठना चाहिए कि सर वो छोटा से छोटा एप्सिलॉन आप कैसे चुन सकते हो। ठीक है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना छोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 और x के बीच में जरूर मुझे इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर्स मिल सकते हैं। इन्फिनिटली मेनी, मान लो रियल नंबर मिल गया एक बात की बात, ठीक है, एक बात की बात, मान लो a मिल गया, वैसे ही x और
4 के बीच में मुझे इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स मिल सकते हैं। मान लो मुझे बी मिल गया, तो ये ए और बी जो है उसका ओपन इंटरवल हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स का एक नेबरहुड बन गया और एक्स का एक नेबरहुड, क्योंकि एक्स देखो ये ए जो है एक्स के उस तरफ लिया हूं और बी एक्स के इस तरफ लिया हूं, यानी एक्स इस इंटरवल में शामिल है और साथ ही साथ ये एक्स का एक नेबरहुड बन गया। और ये नेबरहुड जो है वो ना तो 3 को रखता है ना तो 4 को रखता है, और 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं। भाई नेचुरल नंबर 1 2 3, 3 के बाद सीधे 4 आते हैं ना, बीच में और कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर मतलब पूर्ण अंक, धनात्मक पूर्ण अंक। तो अगर मैं ये लेता हूं एक ओपन इंटरवल इधर, जिसमें ए 3 के राइट साइड है और बी 4 के लेफ्ट साइड है, तो ये नेबरहुड जो है वो इस नेचुरल नंबर्स के इस सेट के कोई भी पॉइंट को नहीं रखता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को नहीं रखता है। तो सीधी सी बात है, वो इन डेफिनेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो आर्बिट्ररी रूप से चुना गया जो रियल नंबर एक्स है वो इस समुच्चय का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों? कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकला सर कि कोई भी रियल नंबर इस एन का लिमिट पॉइंट नहीं है। अर्थात अगर आप डिराइव्ड सेट ऑफ एन बनाएंगे, ठीक है, डिराइव्ड सेट ऑफ एन बनाएंगे जिसको आप एन डैश पे लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों, नल सेट। कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा नोट आप याद रखिएगा। मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, मान लो कोई सेट ए है और जिसका डिराइव्ड सेट अगर उस सेट का सबसेट हो जाए, ठीक है, डिराइव्ड सेट को ए डैश से लिखते हैं। कोई सेट अगर ए है तो उसका डिराइव्ड सेट अपन ए डैश से लिखते हैं, और अगर ए डैश इस सबसेट ऑफ ए हो जाए तब ऐसी स्थिति में ए क्या कहलाता है दोस्तों बताओ? ए कहलाता है क्लोज्ड। तो यहां से आप एक नया डेफिनेशन भी आप समझ लिए और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी है कि कोई भी सेट का डिराइव्ड सेट अगर उस सेट का सबसेट हो, या आप दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि कोई भी समुच्चय अगर अपने सभी सीमा बिंदुओं को रखता हो, क्योंकि भाई देखो ए डैश क्या है? ए के सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, और वो अगर सबसेट दिखता है किसका? ए का, इसका अर्थ यह है कि ए अपने समस्त सीमा बिंदुओं को रखता है, क्योंकि ए का डिराइव्ड सेट ए का सबसेट है। अगर ऐसा किसी सेट के लिए आपको दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में वो सेट क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कहलाएगा। और अगर ऐसा आपको नहीं दिखाई देता है तो वो सेट क्लोज्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या फाई क्लोज्ड है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फाई का जब अपन ने डिराइव्ड सेट बनाया था तो वो फाई आया था, और फाई को आप फाई के सबसेट के रूप में दिखा सकते हो। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये वाली कंडीशन यहाँ फिट हो रही है, इसलिए फाई क्या है? क्लोज्ड सेट है। ठीक है दोस्तों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अपन बात की थी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जब आप डिराइव्ड सेट निकालते थे, डिराइव्ड सेट निकाले एन डैश, तो कितना आया? फाई आया, क्योंकि कोई भी रियल नंबर, कोई भी पॉइंट जो है वो एन का लिमिट पॉइंट नहीं है। कैसे नहीं है? ये आपने देखा, अभी समझा, अभी जाना। और फाई है बेचारा नल सेट, तो किसी भी सेट का सबसेट बन जाता है, तो ये फाई जो है वो सबसेट ऑफ एन है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ फिट हो रही है। आप देख लो, एन का डिराइव्ड सेट जो है वो एन का सबसेट है, क्योंकि एन का डिराइव्ड सेट कौन है? फाई, और फाई को आप एन का सबसेट कह सकते हो, फाई को आप किसी भी सेट का सबसेट कह सकते हो। तो ये वाली कंडीशन यहाँ फिट बैठ रही है, इसलिए यहाँ से क्या साबित होता है कि एन जो है वो क्या है? क्लोज्ड सेट है। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर किसी समुच्चय के लिए डिराइव्ड सेट अगर उस सेट का सबसेट होता है तो वो सेट क्लोज होता है, तो एन यहाँ पे क्लोज्ड है। अब मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब यही बातें हम लोग बाकी समुच्चयों के लिए भी अभी करने वाले हैं, चिंता ना कीजिए। आपको हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जेड की। जेड में क्या होता है भाई? अब जैसे एन में पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड में पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो भी रहेगा, है ना भाई? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें देखो 1 2 3 ये सब तो रहेंगे, जीरो भी रहेगा, -1 -2 -3 और इधर ऐसे ऐसे सब रहेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो भैया आप खुद आसानी से इसको समझ सकते हैं कि सर जैसा आपने इसके लिए समझाया वही बात इसके लिए भी सच है। क्योंकि अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं और मैं ये सोचूं कि क्या ये पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट बन सकता है क्या, तो सीधे सीधे जवाब होगा नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप उस पॉइंट को
केंद्र मानकर या उस पॉइंट का जैसा भी आपको नेबरहुड लेना है, जैसा आपको नेबरहुड लेना है वैसा आप नेबरहुड लो। मान लो मैं x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल बना करके इसका एक नेबरहुड लेता हूँ और ये सोचो कि जेड के इन्फिनेटली मैनी पॉइंट को रख सकता है क्या, तो उत्तर होगा नहीं, नहीं रख सकता सर। आप देख लीजिए, कोई भी नेबरहुड के लिए बात सच होनी चाहिए, कोई भी नेबरहुड। मान लो आप बोलोगे सर आप पिछले वाले उदाहरण में तो आप बताए एकदम छोटा सा एप्सिलॉन ले लिए सर, अब एप्सिलॉन को थोड़ा बड़ा लो सर। चलिए मैं बड़ा ले लेता हूँ एप्सिलॉन को, बड़ी रेडियस का मैं नेबरहुड बनाता हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये रियल लाइन बनाते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट एक्स बनाते हैं। और मैं सबसे पहले मैं आपको जेड बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। जेड मान लो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिएगा 1 2 3 4 और मैं एक्स कहीं ऐसे बीच में ले लिया हूँ, ठीक है। और इधर हो गया आपका 0, फिर -1 -2 -3 ऐसे चलते जा रहे होते, ठीक है। और मैं बीच में एक्स कहीं पर भी ले, एक्स का कोई एकदम कोई फिक्स में ऐसे नहीं लिया कि मेरे को इन्हीं के बीच लेना है, आप कहीं पे भी ले सकते हैं। अब चलो, अब आप बोलोगे सर आपने तो पिछले वाले एग्जांपल में एप्सिलॉन को एकदम छोटा सा चुन लिया और फिर दिखा दिया कि एन के किसी मेंबर को नहीं रखता है। वास्तव में हम अपनी इच्छा से कोई भी नेबरहुड ले सकते हैं ना, क्योंकि डेफिनेशन प्रत्येक नेबरहुड के लिए बात को बोल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर अब बड़ा रेडियस आप बना करके बताओ, चलो मैं एप्सिलॉन को बड़ा लेता हूँ, मान लो मैं इतना बड़ा ले लिया, ठीक है। चलो ये x माइनस एप्सिलॉन, ये x प्लस एप्सिलॉन, मन चाहा बड़ा ले लो। अब आप चेक कर लो क्या ये जेड, भाई जेड की बात चल रही है ना, तो क्या ये नेबरहुड जो अपन बनाए हैं क्या ये जेड के इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स को रखता है क्या, अनंततः अनेक बिंदुओं को रखता है क्या, आप चेक कर लो। कौन कौन बिंदु आया इसके अंदर, ये जेड का बिंदु है, ये जेड का बिंदु है, ये है, ठीक है। ये तो अपन बीच में कोई सा भी ऐसा पॉइंट ले लिए, ये तो हमारा उम्मीदवार बिंदु है, इसी को तो चेक करना है कि ये जेड का लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। फिलहाल आप ये देखो कि इस नेबरहुड के अंदर जेड के कौन कौन से पॉइंट्स है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, गिन के 5 बिंदु आए हैं। हम तो इन्फिनेटली मैनी की तलाश में निकले थे, तो जेड के इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं सर। आप चाहे एप्सिलॉन को कितना बड़ा ले लो, कितना छोटा ले लो, ठीक है, इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स दिख रहे हैं। और प्रत्येक नेबरहुड के लिए बात सच है ना भाई। आप बोलोगे सर इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स दिखाने के लिए आप एप्सिलॉन को बहुत बड़ा ले लो, तो भैया आप किसी एक के लिए अगर दिखा भी दोगे तो वो हम कैसे कैसे कह सकते हैं कि हाँ अब एक्स जेड का लिमिट पॉइंट बन गया, हम नहीं कह सकते। क्योंकि बात सच होनी चाहिए किसी भी नेबरहुड के लिए, आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे नेबरहुड को छोटा से छोटा ले लो, चाहे बड़ा से बड़ा ले लो, अपनी इच्छा अनुसार लेने पर और कोई भी नेबरहुड लेने पर अगर वो बात सच होती है, हाँ इन्फिनेटली मेनी पॉइंट दिख रहे हैं किसी भी नेबरहुड के लिए, तब हम कहेंगे कि हाँ वो पॉइंट एक्स जो है वो जेड का लिमिट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। नहीं तो आप तो रेडियस को ही इन्फिनेट बोले सर इन्फिनेट रेडियस का आप एक नेबरहुड बना दीजिए और उसमें जेड के इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रत्येक नेबरहुड के लिए आपको वो देखना होगा वहां पे। तो देखो अपन एक आर्बिट्ररी निरपेक्ष रूप से अगर अपन एक नेबरहुड ले लिए हैं तो ये जेड के कुछ ही पॉइंट्स को रख रहा है, फाइनाइट पॉइंट्स को रख रहा है। ऐसी स्थिति में ये पॉइंट एक्स जेड का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, नहीं है। इसलिए जेड का भी अगर आप डिराइव सेट बनाओगे तो वो क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, और 5 जेड का सबसेट है। तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जेड भी क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ, ठीक है। क्यों क्लोज्ड हुआ, क्योंकि देखो ना जेड नियम क्या बताया गया था, किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट ए डैश जो है अगर उस सेट का सबसेट हो तो वो क्या होगा दोस्तों, वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो जेड का कोई भी लिमिट पॉइंट अस्तित्व में नहीं है या कोई भी रियल नंबर जेड का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसलिए जेड का डिराइव्ड सेट नल सेट 5 हुआ। 5 को आप जेड के सबसेट के रूप में लिख सकते हो, अर्थात ये वाली कंडीशन यहाँ फिट हो रही है, इसलिए जेड क्या होगा, क्लोज्ड होगा। एन भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। बात करते हैं अब क्यू की, ठीक है। अब क्यू की बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब मैं कोई एक रैशनल नंबर या नहीं मतलब लिमिट पॉइंट के रूप में देखने के लिए तो आप कोई भी रियल नंबर देख सकते हो ना भाई। जरूरी नहीं कि कोई लिमिट पॉइंट अगर किसी सेट का मतलब है, उपस्थित है, अस्तित्व में अगर है, तो जरूरी नहीं कि वो उस सेट के भीतर का हो कि बाहर का हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं रियल लाइन बनाता हूं, ठीक है। x बिलोंग्स टू r, अर्थात मैंने कोई x ले लिया रियल नंबर और इसका कोई भी एक आर्बिट्ररी नेबरहुड तैयार करता हूं मैं। चलिए ये अपनी इच्छा से मैंने तैयार कर लिया। अब मुझे चेक करना है भैया क्या ये नेबरहुड q के इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स को रखता है क्या।
तो याद रखिएगा, आप कोई भी इंटरवल बना देते हो ना, कोई भी इंटरवल बनाओ आप चाहे, ठीक है, वो अनंत मात्रा में यानी कि अनंतता अनेक संख्या में रैशनल नंबर्स को रखता है, याद रखिएगा। इरेशनल्स को भी रखता है, रैशनल्स को भी रखता है, या आप यूं कह सकते हैं कि वो इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स को रखता है। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है, चाहे आप वो डेफिनेशन कहो चाहे ये डेफिनेशन कहो, इसके लिए पूरी फिट बैठ रही है कि कोई भी रियल नंबर लेकर के, कोई भी रियल नंबर लेकर के अगर आप उसका नेबरहुड तैयार करते हो तो वो इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स को रखता ही रखता है। ये बात परम सत्य है दोस्तों, एकदम सच है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो याद रखिएगा, देखो x मैंने एक रियल नंबर चुना, ठीक है, अपनी इच्छा से, है ना भाई, मुझे कोई पॉइंट लेना था, लिमिट पॉइंट के रूप में चेक करना था कि वो क्यू का लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो मैंने आर्बिट्ररी रूप में एक x ले लिया, एक ओपन नेबरहुड बना दिया एप्सिलॉन रेडियस का। अब देखो ये एक रियल नंबर है, ये x माइनस एप्सिलॉन भी एक क्या है, रियल नंबर है। इनके बीच में इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्फिनेटली मेनी। यहाँ पे भी इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर्स है, वैसे यहाँ पे भी इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं। हर दो रियल नंबर के बीच में, हर दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, डेंसिटी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो आप याद करने की कोशिश कीजिए। और इसी को हम लोग डेंसनेस प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है, सघनता का गुणधर्म भी कहते हैं, कि प्रत्येक दो रियल नंबर्स के बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर होता है। और फिर आगे चल करके हम उसको इस तरह से भी देखिए कि कम से कम एक, देखो ना, मान लो इन दोनों के बीच में आप कम से कम एक रैशनल खोज लिए, और वो रैशनल भी तो अपने आप में रियल है ना भाई, फिर वो रियल और ये रियल के बीच में फिर आप कम से कम एक रैशनल खोज सकते हो। इस तरह से आप यो कह सकते हो कि प्रत्येक दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इस ओपन इंटरवल में क्यू के इन्फिनेटली मैनी मेंबर्स होंगे, अर्थात इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। तो इस स्थिति में ये पॉइंट एक्स जो है वो क्यू का क्या कहलाएगा दोस्तों, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया और उसको क्यू का लिमिट पॉइंट सिद्ध कर दिया, इस तरह से तो आर का हर बिंदु क्यू का लिमिट पॉइंट है। तो मैं कहूंगा हाँ, आप सही कह रहे हैं, इसलिए क्यू का जब डिराइव्ड सेट बनाते हैं दोस्तों, तो वो पूरा का पूरा कौन होता है, आर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्यू का डिराइव्ड सेट, क्यू के सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन स्वयं कौन है, आर है। और दोस्तों आर तो बेचारा क्यू से बड़ा होता है, आर तो क्यू का सबसेट नहीं होता है दोस्तों। तो ये वाली जो बात थी ना कि किसी सेट के क्लोज होने के लिए उस सेट का डिराइव्ड सेट, ए का डिराइव्ड सेट ए का सबसेट होना चाहिए तब वो सेट क्लोज होता है, वो बात यहाँ फिट नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्यू का डिराइव्ड सेट स्वयं आर है और आर क्यू का सबसेट नहीं है। अर्थात यहाँ पे क्यू का जो डिराइव्ड सेट है वो क्यू का सबसेट नहीं है, इसलिए क्यू जो होगा वो दोस्तों क्लोज्ड नहीं होगा। और ऐसी ही बात क्यू कॉम्प्लीमेंट अर्थात सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के लिए भी यही बात सत्य है। अब अगर मान लीजिए आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं, कोई भी रियल नंबर मैंने लिया, एक अपनी इच्छा से उसका नेबरहुड तैयार किया, तो जिस तरीके से हमने ये यहाँ पे देखा है कि भाई कोई भी ओपन इंटरवल अनंत, ओपन चाहे, देखो अगर मैं बात करूं मैं किसी इंटरवल के बारे में कि वो कितनी मात्रा में रैशनल नंबर्स को रखता है कि कितनी मात्रा में इरेशनल नंबर्स को रखता है, अगर मैं इस पर्पस में बात करूं ना, तो याद रखिएगा इंटरवल चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, ठीक है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं। इंटरवल चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, वो इन्फिनाइट मात्रा में, अनंत मात्रा में रैशनल्स, अनंत मात्रा में इरेशनल्स रखता है, ठीक है, इस बात को आप सदा ध्यान रखिएगा। ठीक, फिलहाल तो हम जब कोई पॉइंट लेकर के उसका नेबरहुड बना रहे हैं, ठीक है, तो सरल रूप में हम लोग एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते हैं। एप्सिलॉन नेबरहुड मतलब जो एक ओपन इंटरवल के रूप में होता है, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, दो बिंदु लेकर के हम एक ओपन इंटरवल बनाते हैं। तो ये इन्फिनेटली मेनी इरेशनल नंबर्स को भी रखता है, रैशनल्स को तो रखता ही रखता है जब अपन क्यू के केस की बात कर रहे थे, लेकिन ये इन्फिनेटली मेनी इरेशनल नंबर्स को भी रखता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्फिनेटली मैनी जब इरेशनल्स इसमें रहेंगे तो सीधी सी बात है कि ये पॉइंट एक्स जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से प्रत्येक रियल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का भी क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो इस तरह से अगर आप इसका भी डिराइव्ड सेट बनाएंगे दोस्तों, तो वो भी पूरा का पूरा आर हो जाएगा। और ये सबसेट के रूप में नहीं दिखा सकते इसके, इसलिए यहाँ पे आपको, ठीक है, इसका डिराइव्ड सेट सबसेट नहीं है इसका,
इसलिए ये बेचारा क्या हुआ, क्लोज्ड नहीं हुआ। तो ये भी क्लोज्ड नहीं है, ये भी क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्लोज्ड नहीं है, ये है, ये है, ये है। और आर का प्रत्येक बिंदु आर का लिमिट पॉइंट होता है दोस्तों, इसलिए आर क्लोज्ड सेट है। स्वयं आर की बात कर रहे हो, कोई भी पॉइंट लोगे, नेबरहुड बनाओगे, इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स को रखेगा ही रखेगा। ये क्लोज्ड है। अब ये क्लोज्ड है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट आएगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिमिट पॉइंट भी देख रहे हैं, साथ ही साथ अपन डिराइव्ड सेट भी समझ लिए क्या होता है, साथ ही साथ कोई सेट क्लोज्ड कब होता है ये भी अपन देख लिए दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिल रही होगी दोस्तों। जरूर देखिएगा, अभी आपको और मजा आएगा जब इसको इसके बारे में पढ़ेंगे, ये अभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं ओपन इंटरवल ए बी की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स हैं, जो अंत बिंदु है, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल है, ए शामिल नहीं है, बी शामिल नहीं है, ए और बी के बीच के सारे बिंदु शामिल है, ठीक है। तो बीच के सारे बिंदु शामिल हैं, वो तो इसके लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे दोस्तों। क्यों बताऊं, क्योंकि देखो, चलिए मैं आपको गजब तरीके से एकदम समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देखिएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, ओपन इंटरवल है, ए और बी शामिल नहीं है। चलिए अगर मैं कहीं पर भी कोई भी यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इंटरवल के भीतर का अभ्यंतर बिंदु, मतलब उसके अंदर का कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं, ए के राइट साइड, बी के लेफ्ट साइड है वो पॉइंट। अब इसको रखता हुआ कोई भी एक अपनी इच्छा से, कोई भी एक अपनी इच्छा से आप नेबरहुड बनाओगे तो सीधी सी बात है, वो इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स को रखेगा, इस ओपन इंटरवल के पॉइंट इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स को रखेगा। ऐसी स्थिति में वो बिंदु क्या कहलाएगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर कोई भी लिमिट पॉइंट बन सकता है वैसे भी तो दोस्तों, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिंदु ए और बिंदु बी जो स्वयं उस इंटरवल में शामिल नहीं है, इस इंटरवल के मेंबर्स नहीं है, परंतु फिर भी वो इस सेट के, इस ओपन इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, चलिए सोचो, ये ए जो है, जो इस इंटरवल में शामिल नहीं है, क्योंकि ओपन है ना, तो ओपन वाले में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, परंतु ए को मैं रखता हुआ या ए को केंद्रित मानकर मैं चाहे जितना चाहे आप छोटा आप एक नेबरहुड तैयार कर लो, ठीक है, मान लो एकदम छोटा सा नेबरहुड तैयार कर लो, चाहे जितना छोटा आप नेबरहुड तैयार कर लो, अवश्य ही उसमें इस इंटरवल के इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स दिखेंगे। आप कहेंगे सर ये तो इस ओपन इंटरवल के बाहर निकल गया, तो जो बाहर निकल गया उससे हमको क्या करना है, हमको तो इस बात से मतलब है कि भाई ए पर केंद्रित अगर आप छोटे से छोटे नेबरहुड भी बना रहे हो तो उसमें इस ओपन इंटरवल के इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप देख लो, ये देखो ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं नहीं भाई, उस ए के नेबरहुड में आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ए उसका लिमिट पॉइंट है। उसी तरीके से आप बी पर केंद्रित, आप चाहे जितना छोटा ओपन इंटरवल बना लो, उसमें इस ओपन इंटरवल के आपको इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स दिख जाएंगे, तो बी भी इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। इसलिए अगर आप इसका डिराइव्ड सेट बनाओगे तो बीच के सारे पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन स्वयं ए और बी भी आ जाएगा, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल ए भी बन जाएगा। लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन बनाओगे तो ए और बी भी उसमें काउंट होंगे, और बी भी उसमें गिनती में आएंगे, इसलिए ए और बी भी शामिल है, इसलिए मैंने इसे क्लोज्ड किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका डिराइव्ड सेट हुआ, परंतु इसको हम देख पा रहे हैं कि ये ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें ए भी शामिल नहीं है, इसमें ए भी शामिल है, तो सबसेट नहीं है, इसलिए क्लोज्ड नहीं है। ये क्लोज्ड है क्योंकि इसमें और भी शामिल है, इसके लिमिट पॉइंट्स जितने, देखो अगर अपन बात करते थे ओपन इंटरवल की, तो इसमें भी वही बात थी कि सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट हैं, ठीक है, ए और बी भी इसके लिमिट पॉइंट हैं। बात करते हैं अगर अपन ओपन इंटरवल की, तो सारे पॉइंट बीच के ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स तो लिमिट पॉइंट है ही हैं, ए और बी भी हैं, परंतु ए और बी इसमें शामिल नहीं थे ना, इसलिए हम इसको इसका सबसेट नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए क्लोज्ड नहीं हो पाया। परंतु ये तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसमें क्या होंगे, ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होंगे होंगे, ए और बी भी वो भी खुद भी होंगे, और वो इसमें शामिल है भी। अगर इसका आप डिराइव्ड सेट बनाओगे ना सर, तो इसका डिराइव्ड सेट स्वयं यही आ जाएगा, ठीक है, अर्थात साफ साफ पता चलता है कि ये इसका सबसेट है, सीधी सी बात है। तो भैया ये तो भैया क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज्ड है, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी सेट को खुद का सबसेट बता सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट।
1 2 3 4 5 6 7 n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है। दोस्तों चलिए देखते हैं फाइनाइट सेट के बारे में क्या कहना है कि भाई फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा। वैसे अपन ने नोट में आपको बतला दिया है कि कोई सेट अगर फाइनाइट है तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है चलिए देखते हैं। मान लो मैं कोई रियल नंबर लेता हूँ x, ठीक है, चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये x इसका लिमिट पॉइंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। प्रश्न ये उठता है कि सर इसमें आप x को थोड़ा सा विभिन्न परिस्थितियों पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये रियल लाइन मैंने बना लिया, यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है और इसी तरीके से मान लो यहाँ पे AN है और बीच में और भी मेंबर्स हो सकते हैं। टोटल n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इस समुच्चय के, जो कि मैंने रियल लाइन में आपको दिखा दी, ठीक है। चलिए मान लीजिए अगर मैं x इधर कहीं चुनता हूँ, ठीक है, इधर कहीं चुनता हूँ, अब मैं उसको रखा हुआ है एक ओपन इंटरवल या यूं कहें कि एक मैं नेबरहुड तैयार करता हूँ, ठीक है। ऐसा नेबरहुड तैयार करता हूँ जो जिसका रेडियस जो है इनके बीच के फासले से कम है, मतलब ये उधर आ गया। अब ये नेबरहुड मैंने तैयार किया, वो तो इस सेट के किसी भी पॉइंट को नहीं रख रहा, सारे पॉइंट्स तो यार हो गए सर, उस इंटरवल में तो कोई भी शामिल नहीं है सर, तो भैया डेफिनेशन तो फिट नहीं हुई, यानी कि ये रियल नंबर इस समुच्चय का लिमिट पॉइंट नहीं बन सका। चलिए x की स्थिति बदल करके देखते हैं अपन। मान लो x को मैं यहां लाता हूं, ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ वाला कोई पॉइंट मैं लेता हूं अगर, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि अब क्या होगा। अब फिर डिपेंड करता है कि सर आप रेडियस कैसे लेते हैं, ठीक है। तो भैया रेडियस कैसे लेते हैं चेक करना पड़ेगा। कोई भी आप रेडियस ले लो, जो इच्छा, बड़ा से बड़ा लो चाहे छोटा से छोटा ले लो। मान लो आप बहुत बड़ा रेडियस भी ले लिए, तब भी आप देखो उस समुच्चय के कितने पॉइंट को रखता है, 1 2 3, इन्फिनेटली मैनी पॉइंट को कहाँ रखता है भाई इन्फिनेट। देखो एक बात बताओ मैं आपको, डेफिनेशन पढ़ते ही बात यही कैंसिल हो जा रही है कि भैया इस समुच्चय में खुद फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, खुद परिमित संख्या में सदस्य हैं, तो कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट कैसे बन सकता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट बनने के लिए उस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड उस समुच्चय के अनंतता अनेक अवयव को रखे, इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स को रखे। अब खुद सेट में ही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो कैसे हो सकता है ये बात सच। बात समझ में आ रही है। उस सेट के इन्फिनिटली मेनी मेंबर्स को रखना चाहिए ना उस पॉइंट का नेबरहुड, तो उसमें इन्फिनिटली मेनी मेंबर्स है ही नहीं, उसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो सीधी सी बात है, आप कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट की स्थिति आप कहीं पर भी ले लो चाहे, और रेडियस कितना ही छोटा बड़ा ले लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस सेट के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स को वो नेबरहुड रखे, क्योंकि उस सेट में ही खुद फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। तो इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा 5। तो इसका डिराइव सेट बनाएंगे, डिराइव सेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। मान लो ये सेट का नाम है S, तो डिराइव सेट ऑफ S इज 5, और 5 को आप किसी भी सेट का सबसेट बता सकते हो, तो ये S का सबसेट हो गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, नहीं लिखे हैं क्या। तो चलिए वो नोट आप एक लिख देना कि एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये दोनों आपका होमवर्क है, इनको आप चेक कीजिए, बताइए कि इनके पॉइंट्स मतलब लिमिट पॉइंट्स कौन कौन होंगे, इनके डिराइव सेट क्या क्या होंगे, और ये क्लोज्ड है कि नहीं, इन दोनों के बारे में आपको बतलाना है दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो कहीं पर भी आप दोस्तों आप देखेंगे पढ़ करके, कोई भी ऐसा डाउटफुल पॉइंट अगर आपको नजर आएगा तो जरूर बताइएगा। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे, उन सभी का लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कॉन्टेक्ट करके जुड़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।